dear, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji and bakhair bagli, and very good morning to all of you. Well, janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज फ्राइडे, सो जुम्मा मुबारक. सबसे पहले तो आपको उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरने वाला है. और रही बात आज के दिन के आगाज की, तो आई होप कि आज का दिन अच्छे से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि बारिश हो रही है मुसलसल लाहौर में 2 दिन से. सो कल भी बारिश हुई और कल तो बहुत ही ज्यादा शदीद बारिश थी. ऊपर से हमारे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सोने पे सुहागे वाली बात है. बहरहाल उम्मीद है कि आप इस मौसम में अच्छे मूड के साथ होंगे. अच्छे मूड के साथ ही नहीं बल्कि जो कुछ भी आजकल आपकी लाइफ में चल रहा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज हो रहा होगा. या अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या कोई टास्क है आपने जो खुद को दिया है या कोई गोल जिसको अचीव करना चाहते हैं. वैसे भी अब गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो शायद इस दफा आपने सोचा हो कि यार इस दफा गर्मियों की जो छुट्टियां हैं उनको जरा कुछ बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश करनी है. स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो, लेकिन जैसे अगर पेरेंट्स की तरफ आते हैं तो पेरेंट्स बस यही कहते हैं कि बच्चे पढ़े 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 एंड ऑल दैट. बट द थिंग इज बच्चों ने सारा साल ही पढ़ना होता है. अगर छुट्टियों में वो जरा थोड़ा सा फ्री भी रहना चाहते हैं तो मेरा ख्याल उनको फ्री रखना चाहिए. और ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी मैं ये जब छुट्टियां हुई थी तो रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज खुदारा इतना वो जो आप होमवर्क दे देते हैं, बच्चे तो उसी प्रेशर में अपनी छुट्टियां गुजार देते हैं. और फिर जब छुट्टियां खत्म होती हैं तो बाद में जनाब पता चलता है कि एग्जाम है, वेरी नेक्स्ट डे एग्जाम है, जिसको के लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करें. इनफैक्ट मेरे घर में भी बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, तो वो अभी बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं इस बात को लेके. सो अगर हम पाकिस्तान के तालीमी निजाम की बात करें, बहुत सारे ऐसे निजाम हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन स्पेशली तालीमी निजाम जो है वो इस पे बहुत सारे लोगों को शिकवा है, शिकायत है. सो उम्मीद है कि हमारा जो तालीमी निजाम है वो जरा बेहतर हो सके और स्टूडेंट्स को इस तरह से डील किया जा सके कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल स्टडी की तरफ ज्यादा मोटिवेट किया जाए, ना कि बस किताबी कीड़ा उनको बना दिया जाए और फिर एक वक्त आए कि बस उनको लगे यार किताबें ही पढ़नी है ना, तो चलो किताबों को रट्टा लगा लो, दैट्स इट. मतलब आप क्रैम कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप एग्जाम देके A ग्रेड ले सकते हैं, A+ ले सकते हैं, और उसके बाद मतलब आप को यही पता है लाइफ में कि आपने अगर कोई भी चीज अचीव करनी है या किसी भी हवाले से अपने आप को मनवाना है तो बस उसके लिए दिन रात एक कर दो. लेकिन प्रैक्टिकल नो हाउ आपको है ही नहीं, और प्रैक्टिकल नो हाउ के लिए जब आप फील्ड में आते हैं तो फिर आपकी बैंड बजती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ टोटली डिफरेंट है. मैं इस बात को इस तरह से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज में काम शुरू किया था. काम की खैर मजबूरी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा शौक था. और जब मैंने प्रैक्टिकल फील्ड में पहले से ही कदम रख लिया था तो बहुत सारी चीजें मुझे बहुत पहले से पता थी. सो प्रैक्टिकल फील्ड का जो नॉलेज है या नो हाउ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर आप लाइफ में सीरियसली कुछ करना चाहते हैं तो फिर जरूरी है कि आप को प्रैक्टिकल नो हाउ पता चले, ना कि आप किताबी कीड़ा बन के रह जाएं. बस सिर्फ यही आपकी जिंदगी में हो कि किताबों को पढ़ना है, किताबों को रट्टे मारना है एंड ऑल, दैट्स इट. लाइफ में और कोई मकसद नहीं है. सो फिलहाल प्रोग्राम में बहुत सारा म्यूजिक है और बहुत अच्छा म्यूजिक है, और साथ ही साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी होंगी थ्रू आउट द शो. उम्मीद है कि आपके पास भी अगर कोई अपडेट है तो शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ ऑन 4471 या फिर आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. सो फिलहाल एक गाना जिसको कि मैंने प्ले किया है पहले भी, बट उसका फीडबैक मुझे बड़ा मजे का आया कि ये गाना बहुत मजे का है. सो इसको अब मैं मजे लेके सुनने की कोशिश करती हूँ और आप भी जरा ट्राई करें कि ये गाना कैसा है, और अगर आपके कानों को अच्छा लगा है तो या अच्छा लगेगा तो मैं फिर इसको दोबारा अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करूंगी.
Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. सो यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी और रूसी तेल आने से पेट्रोलियम मसनूआत 30 से 40 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान. कब इम्कान है भाई, मतलब पता तो चले. और बाइपर जॉय के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो तेज बारिशें तो पता ही है प्रोडिक्ट हो चुकी हैं और इस दौरान मोबाइल नेटवर्क सर्विस भी काफी इलाकों में मुतासिर हो सकती है. और ओके, बाइपर जॉय के बारे में कहा जा रहा है कि बहीरा अरब का तवील तरीन साइक्लोन हो सकता है. ओके, और गुज़श्ता 130 साल में पाकिस्तान में आने वाले तूफानों की तारीख जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और इसके अलावा जनाब इस्लामी नजरियाती काउंसिल की खवातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की मशरूत इजाजत. अच्छा, इस पर वैसे 2023 के स्टार्ट में भी बात हुई थी कि अब खवातीन जो है वो अगर महरम नहीं है तो वो ट्रैवल कर सकती हैं फॉर हज या उम्रा. सो चले, वो खवातीन जिनके साथ कोई महरम नहीं है उनको महरम की तलाश होती थी तो वो किसी न किसी को महरम बना के ये सादत हासिल करने की कोशिश करती थी. तो अब ये ऑफिशियली कह दिया गया है कि इसकी कोई खास मतलब जरूरत नहीं है. और जरा बात कर लेते हैं हम YouTube के हवाले से भी कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से पैसे आप अर्न कर सकते हैं और इसके लिए अब और बहुत सारे मामला आसान कर दिए गए हैं ताकि आप पैसा कमाने में जरा थोड़ा अच्छा फील कर सके और अच्छा फील कर सके. और फिजाई आलूदगी के बारे में भी एक रिपोर्ट है जो कि आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो फिलहाल तो वो गाना जो कि पिछले पूरे हफ्ते से मेरी प्लेलिस्ट का हिस्सा है और इस गाने को मैंने मेरा ख्याल है कि ऑन रिपीट सुना है और ये गाना वाकई में इस काबिल है कि इसको सुना जाए और बार बार सुना जाए. और नो डाउट इस गाने को गाया भी बहुत अच्छा है और इसका म्यूजिक, ओह माय गॉड, आई जस्ट लव दिस म्यूजिक. Alright, welcome back. Well, I hope so कि जो मैंने बाइपर जॉय के बारे में डिटेल में बात की है वो आप तक पहुंची हो, कोई बीच में फ्लक्चुएट ना हुआ हो मामला. So I hope so. Well, जनाब, इसी के साथ कुछ जरा बात कर लेते हैं हम फिजाई आलूदगी के हवाले से कि क्या मैं बेसिकली आपके साथ बात करने वाली थी. So बहुत सारे वो लोग जो बुढ़ापे में जाके एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग तो खैर बुढ़ापे की उनको जरूरत नहीं होती, उनके साथ अर्ली एज में ही कुछ ऐसे सिम्टम्स उनको नजर आना शुरू हो जाते हैं कि उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. सो माहिरीन ये कहते हैं कि कई अरसे से एक तहकीक चल रही थी स्पेशली डिमेंशिया के हवाले से. सो काफी तवील रिसर्च के बाद ये बात पता चली कि डिमेंशिया जो है वो बेसिकली उसका जो खतरा है वो फिजाई आलूदगी की वजह से भी बढ़ता है. और अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, अगर आपके आसपास का माहौल क्लीन नहीं है तो आप डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं. और उसके लिए जरूरी नहीं कि आप एक सर्टेन एज पर आके इस चीज की कंप्लेन करें. आप अर्ली एज में भी ये चीज कह सकते हैं कि आप के साथ डिमेंशिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हो रहे हैं. सो डिमेंशिया का खतरा जो है वो तकरीबन 17% तक उन लोगों में ज्यादा हो चुका है जिनकी उम्र 50 साल से कम है. ये बात वैसे भी हम समझते हैं कि बुढ़ापे की एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं डिमेंशिया, लेकिन इसमें अब ये कहा जा रहा है कि हमारा जो माहौल है वो क्लीन नहीं है जिसकी वजह से 17% तक चांसेस ज्यादा है उन लोगों में जिनकी एज 50 या 50 से कम है. सो माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आप अपनी
फिजा को क्लीन करना चाहते हैं और क्लीन एनवायरनमेंट में सांस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अमली इकदाम करने की जरूरत है उनको डेफिनेटली मेक श्योर करना जरूरी है. अभी पिछले दिनों एनवायरनमेंट के हवाले से हमने बड़ी डिटेल में बात की, एनवायरनमेंट डे के हवाले से भी बात हुई थी, और इसके अलावा मैंने एक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की थी. उसमें भी यही था कि अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तो आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. लेकिन अब इनफैक्ट डिमेंशिया के हवाले से ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंगली ये बात सामने आई कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप डिमेंशिया में अर्ली एज में जा सकते हैं. सो आई होप कि एनवायरनमेंट क्लीन हो, आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में सांस ले सकें. और दूसरा ये कि कोशिश करें कि अगर आप अपने तौर पे इस हवाले से कुछ काम कर सकें तो व्हाई नॉट. सो क्या क्या ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, इस पर आगे चल के बात करेंगे. अभी एक गाना, देन ब्रेक, फिर प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा. लारी अड्डा मतलब यार ये भी कितनी रोमांटिक बात है कि तुम्हारे और मेरे घर के बीच में सिर्फ लारी अड्डा है और कोई मतलब चीज नहीं है, ना समाज है ना कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ सकता है. सो द थिंग इज, जब आप इन लव होते हैं, बहुत ही ज्यादा शदीद मोहब्बत में होते हैं, तो आप ना डर भी हो जाते हैं, तो समहाउ आप दुनिया को फेस करने के लिए तैयार होते हैं. सो मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरह से यकीन है कि अगर आपके साथ कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है आप के लिए, लेकिन अगर उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में आप वैल्यू नहीं करते, तो वो जो वैल्यू है उसका कोई काम नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं. लिहाजा ऐसी जगह पर आप अपनी एनर्जीज लगाएं जहां पर आपकी कदर हो, आपका ख्याल हो, आपका एहसास हो, क्योंकि एहसास करने वाले लोग बहुत कम हैं दुनिया में, लेकिन जो एहसास करने वाले हैं वो बेतहाशा एहसास करते हैं. और आज मुझे ख्याल आया कि मैंने तो आज रिंग लाइट ही नहीं चलाई है. उस्मान, थोड़ी सी रिंग लाइट की तरफ भी तवज्जो डाल लो. अच्छा, कभी कभी आप रूटीन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, सो आप कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें मैनेज हो और हर चीज़ उसी डिसिप्लिन के साथ हो, लेकिन इट्स ओके, कभी कभी आप डिसिप्लिन से आउट हो सकते हैं. लाइफ में हर चीज़ डिसिप्लिन्ड होके नहीं की जाती. कभी कभी अगर आप डिसिप्लिन से आउट होते हैं तो भी आपको मज़ा आता है, आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, और आपके लिए शायद वो चीज़ बहुत नई हो, और उस नए पन में आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो शायद आपको किसी और चीज के लिए तैयार करने के लिए काफी होगा. खैर, अभी कुछ ऐसे गाने हैं जो कि आपने हो सकता है ना सुने हो, उसका एक्सपीरियंस भी आपको मैं करवाऊंगी आज के शो में. कोशिश करूंगी कि वो गाने प्ले करूं जिसको सुन के आपको अच्छा लगे, बेहतरीन फील हो. और इट्स नॉट अबाउट कि आप बेहतरीन फील करें, इट्स अबाउट कि आप के लिए लाइफ में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बेहतर फील करवा सकती हैं, या आपके दोस्त ऐसे हैं क्या जो आपको बेहतर फील करवा सकते हैं, या आपके लिए अनकंडीशनल हैं और आप भी क्या उनके लिए अनकंडीशनल हैं या नहीं हैं. लेकिन लाइफ में यार एक आध जरूर ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके साथ दिल खोल के बात कर सकें. मतलब आपका दिल उसके सामने ऐसे हो कि जैसे आप अपने आप के साथ बात कर रहे हैं. क्योंकि जब हम अल्लाह से बात करते हैं तो हम बिला किसी डर खौफ के बात करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन रखते हैं अल्लाह के साथ. और अल्लाह से बातें करना आपको टू समहाउ ये एक बहुत बेहतरीन थेरेपी है. आप करके देखिएगा. अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या करना है, किस तरह से चीजों को डील करना है, ट्रस्ट में आपको समझ में आएगा. आपको वो रास्ता नजर आएगा कि जिस रास्ते पर आपका सुकून हो, आप के लिए आफियत हो, आप के लिए बरकत हो, रहमत हो. बट उसको एक्सप्लोर करने का जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा. कोई आपको आके झंझोड़ेगा नहीं, कोई आके आपको खाने का नवाला मुंह में नहीं डालेगा. आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है. तो थोड़ी थोड़ी एफर्ट्स लगाने से अगर कुछ बहुत बड़ा होता है लाइफ में, तो कोशिश
करनी मेरा ख्याल है कि तब जायज़ है, अगर आप कोशिश की बात को कंसिडर करते हैं कि लाइफ में अगर कोशिश नहीं तो कुछ नहीं, राइट। सो ये उम्मीद है कि आपके अंदर बहुत हद तक चीज़ कूट कूट के भरी होगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला जो स्टेप है वो कोशिश से ही लेते हैं, और अगर कोशिश नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। आप अगर इस बात को अग्री करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और डायरेक्ट मैसेज के अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर वो लोग जिन्होंने मेरा एफएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आज आपके दिल में क्या चल रहा है या क्या सोच है, आज के दिन के हवाले से क्या थॉट है। सो थॉट ऑफ द डे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। सो अभी के लिए तो थॉट ये है कि मैं आपके लिए ज़रा कुछ अच्छा सा म्यूज़िक प्ले करूं ताकि आप और मज़ीद अच्छा फील करें और बेहतरीन फील करें। आई एम श्योर कि आप रूठे हुओं को आज मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, अगर आप से कोई नाराज होता है तो वो आपको कुछ समझता है तो ही नाराज होता है, लिहाजा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल है या नहीं है ये आपको नहीं पता। लिहाजा अगर जिंदगी में आप के साथ कोई इंसान बहुत क्लोज रहा है या आप उसके क्लोज रहे हैं, तो अगर वो आपसे किसी बात पे नाराज है, किसी वजह से आपसे अपसेट है, तो प्लीज़ उसको मनाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं मानता तो वो तो बात की बात है, बट आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए आपकी तरफ से। जो एक बात है कि आपने कोशिश नहीं की या आप लाइफ में कभी रिग्रेट में आए, सो आपका ज़मीर आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सो कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं या किसी के साथ आपका बहुत प्यारा रिश्ता है, सो उस रिश्ते को किसी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप स्टेक पे लगा दें कि बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि लाइफ में मुझे इतना पता है कि अगर आपने सच्चे रिश्ते बनाए हैं और आप सच्चे तरीके से किसी के साथ चले हैं, तो आप की अगर कोशिश उस रिश्ते को बचाने के लिए नहीं है, ये बात जानते हुए भी कि ये रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट था, सो तब आप लाइफ में ज़रूर रिग्रेट करते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर सोचिए कि अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत मुखलिस है, आप के साथ बहुत प्यार के साथ रह रहा है या रह रहा था, सो कम से कम उसके प्यार की ज़रूर कदर करें। हर इंसान चाहता है कि उसको प्यार मिले और वो चाहा जाए। सो ये बहुत एक प्लेजेंट फीलिंग है कि जब आप को कोई बहुत ही अनकंडीशनली प्यार करता है और आपके साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच कर लेता है। सो अगर किसी बात की वजह से वो आपसे नाराज है तो क्या हर्ज है अगर आप उसको मना लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल बात करूं उन लोगों के हवाले से जो आमंड फ्लावर या आमंड मिल्क या आमंड योगर्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं या उनको शौक है या उनको लगता है कि इस चीज़ से उनकी डाइट बहुत बेहतरीन हुई है, तो जनाब एक लेटेस्ट रिसर्च है जिसमें ये बताया गया है कि पौधों से बनी हुई जो दही है, जैसे कि आमंड जो है इसका पौधा होता है, और आमंड फ्लावर, आमंड मिल्क, आमंड योगर्ट ये बहुत सारे लोग खाते हैं। सो इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा रिच मिकदार होती है फाइबर की, सो बहुत सारे वो लोग जिनको अपनी डाइट में फाइबर ऐड करना होता है, तो आप आमंड मिल्क या आमंड फ्लावर या आमंड योगर्ट की सूरत में फाइबर को ऐड कर सकते हैं और इससे बेशुमार फ़वाइद आपको मिल सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि बादाम या फिर बादाम के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन नताइज दे सकती हैं सेहत के हवाले से, तो उसको कोशिश करें कि आप ज़रूर मेक श्योर करें। और दूसरी बात ये कि पौधों से बनी हुई जो भी चीज़ होती है उसका आपको फ़ायदा ही होता है, ना कि नुकसान। और नेचुरल तरीके से जब आप एक
चीज़ यूज़ करते हैं, जो नेचुरली जिसको उगाया जाता है या उसका नेचुरल एक प्रोसेस होता है, सो उससे नुकसान कम बल्कि फ़वाइद आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं. सो जब आपको प्रोटीन, कैल्शियम या पोटाशियम वगैरह आपको चाहिए होता है तो आप पौधों से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं. और कोशिश करें कि अगर आप इस डाइट में फ्रीक्वेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है. अगर आप समझते हैं कि आपका जो निज़ाम हाज़मा है वो बिल्कुल सही नहीं है, या आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इंटरनली, आप किसी एक डाइट से एलर्जिक हैं, तो आप कोशिश करें प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है उसको मेक श्योर करें. आपको रिजल्ट्स सीरियसली मिलेंगे अगर आप कंसर्न है वाकई में. अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट सामने मिले या आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी. दैट्स ऑल. सो फिलहाल अभी लेकर चलूँगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद कुछ और मजीद अपडेट्स डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेल जनाब, दुनिया भर में अगर हम देखते हैं तो बहुत तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं. ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आपको एकदम शॉक कर देती हैं. आप कभी इमेजिन करें कि सांप जो है, जो कि मतलब उसको देखते हुए या बड़ा क्रीपी सी फीलिंग आपको आती है. सो सांप आपकी थेरेपी कर सकता है, या सांप से आप अपनी किसी, वैसे तो ये पता है मुझे कि कुछ लोग सांप की जो स्किन है उससे मेडिसिन्स बनाते हैं. दुनिया भर में मतलब तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हैं. बट क्या ये कभी आपने इमेजिन किया या कभी आपने ये सोचा कि जो सांप है वो आपकी थेरेपी कर सकता है, और स्पेशली वो लोग जिनको डिप्रेशन है, या फिर वो लोग जिनको मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं, या सिर्फ नफ्सियाती बीमारियां ही नहीं बल्कि जिस्मानी बीमारियां भी हैं, तो माहिरीन के अकॉर्डिंगली सांप जो है वो उसकी अगर थेरेपी जो कि ब्राज़ील में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, सो अगर आप जिंदा सांपों का मसाज लेते हैं, सो उससे आपकी जिस्मानी बीमारियां भी दूर होंगी, और आपका अगर नफ्सियाती कोई मसला है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं. सो अगर देखते हैं दुनिया भर में तरह तरह के मसाज हैं, और स्पेशली जो लोग एक्सपर्ट हैं मसाज में और जिनको प्रेशर पॉइंट्स का पता है, सो वो डेफिनेटली आपको रिलीफ देंगे. लेकिन एक ये भी तो फैक्टर है कि सांप को देखते साथ ही बहुत सारे लोग तो खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो लाइफ में कुछ अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, सो उनके लिए ये थेरेपी शायद काम कर जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स हैं जैसे छिपकली है या सांप है, ये आपको बहुत क्रीपी फीलिंग देते हैं. बट अगर आप एक अलग तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो ब्राज़ील आप जा सकते हैं, जहाँ पर ये एक थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई है, और इस थेरेपी की वजह से आपका डिप्रेशन ही नहीं बल्कि फिजिकली भी अगर आप की कोई बीमारी है तो उसको दूर किया जा सकता है. सो वहाँ के माहिरीन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल कर सके हैं इस थेरेपी से, सांप के बेसिकली मसाज से. सो बेसिकली सांप को गर्दन में घुमाया जाता है, और सांप की एक हीट है जो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, जिसके बाद आप को उसके असरात जो है वो फील होंगे. बट पता नहीं, इसको तो शायद मैं हजम ही ना कर सकूं कि कभी मैं ये सोचूं कि मुझे इस तरह की कोई थेरेपी करनी पड़े, या खुदा न खास्ता मुझे सांप को जो है वो पकड़ना पड़े. मेरे से नहीं हो सकता, बट हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ अलग डिफरेंट करने के मूड में होते हैं, तो वो बहुत डेयरिंग होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन शायद मेरे बस की बात नहीं है. सो आपका इस हवाले से अगर कोई ओपिनियन है, मतलब आपको लगता है कि ये जो सांप की थेरेपी है
ये वाकई में एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है और इससे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अफाका भी मिले, तो शेयर कर सकते हैं. 4471 इज़ द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर इसके अलावा आप मैसेज कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. Alright, welcome back once again. Well, आ चुके फ्राइडे है, तो फ्राइडे के शो के इख्तिताम में आपको पता ही है कि कुछ बहुत स्पेशल होता है, और वो स्पेशल क्या है, वो एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम होता है जो कि मैं आपके लिए प्ले करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं तो चलें आप उसको एंजॉय करें. आज का दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत ज़्यादा मैं दुआ करूँगी कि जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं लाइफ में, आपको वो सब मिले, क्योंकि कभी कभी कुछ ख्वाहिशों पे इंसान का दिल अटक जाता है. कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जिन के हवाले से हमें सब्र नहीं आ रहा होता, या हम सोचते हैं कि लाइफ में एक दफ़ा तो यार आप इस चीज़ से गो थ्रू हो जाएं. सो आई होप कि आपके साथ वो सब हो जो आप चाहते हैं, बढ़ जाए इस तरीके से. और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.